नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान की बढ़ती टेंशन की। भारत का पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन खासतौर से पिछले कुछ वक्त से अपनी करतूतों की वजह से किस तरह से लगातार तनाव फैलाने की कोशिश करता है। अब ये कहा जाए कि यही कोशिश उसके लिए मुसीबत का सबब बन रही है। पाकिस्तान की टेंशन बढ़ रही है। दरअसल अफगानिस्तान पर हमले के बाद अब तालिबान ने अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है और पाकिस्तानी सेना पर हमले करके उन्होंने अपना दावा पूरा कर भी दिया, जिससे पाकिस्तान के हुक्मरानों का तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है और वो अब दूसरे देशों की शरण में है ताकि तालिबान के गुस्से से बचा जा सके। आइए पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं। अब पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक हुई। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगानिस्तान ने डोरन लाइन पर जबरदस्त अटैक किया। पाकिस्तान की पोस्ट पर यहां पर हमले हुए और इन हमलों में 20 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया गया है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अचानक से कतर चले गए हैं दौरा करने। अब उनके दौरे की वजह है अफगानिस्तान का पलटवार और टीटीपी को एक तरह से माना जा रहा है। खबरें तो ये भी हैं कि पाकिस्तान कतर से अफगानिस्तान के खिलाफ मदद चाहता है ताकि कतर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे और तालिबान को कंट्रोल में करे। कतर में ही तालिबान का राजनीतिक कार्यालय भी है, समझिएगा। कतर में तालिबान का राजनीतिक कार्यालय है, यानी कि वो वहां पर जाकर अपनी सेटिंग करना चाहते हैं। पिछली बार भी कतर की ही मध्यस्थता की वजह से तालिबान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था। तो क्या एक बार फिर से पाकिस्तान वही कोशिश कर रहा है? इससे पहले खबर आई कि पाकिस्तान के हमले में केवल मासूम लोगों की मौत हुई, जबकि पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकानों पर हमले का दावा किया। जबकि सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान के हमलों में एक भी तालिबानी कमांडर मारा ही नहीं गया। फिलहाल बॉर्डर पर तालिबान की फौज ने मोर्चा संभाल लिया है। पाकिस्तान की ये कहा जाए कि वो कतर की शरण में पहुंच चुका है। अब बड़ी सवाल ये कि क्या पाकिस्तान समझ रहा है कि उसने आ बैल मुझे मार वाली परिस्थिति खुद के लिए क्रिएट कर ली। उसने अंधाधुंध हमलों को अंजाम तो दिया दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से अनप्लान्ड ऑपरेशन था और अनप्लान्ड ऑपरेशन का ही नतीजा है कि भले ही पाकिस्तान दावा कर रहा हो टीटीपी के ठिकानों पर हमला करने का, लेकिन असल में उसने नागरिकों वाले बस्ती पर हमला किया जिसमें मासूम महिलाएं और बच्चों की भी जान चली गई। और इसी से अब तालिबान पूरी तरह से आग बबूला है और तालिबान या अफगानिस्तान के खुद प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान को तैयार रहना होगा। बड़े सवाल, क्या अफगानिस्तान से अपने दम पर पाकिस्तान निपट नहीं सकता? सवाल ये, क्या पड़ोसियों से पाकिस्तान के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि अब मध्यस्थता की जरूरत पड़ जाती है हर बार? क्या अफगानिस्तान के हमलों में पाकिस्तान के हुक्मरान अब एक तरह से खौफजदा है और जिस तरह से प्लानिंग की जा रही है अफगानिस्तान की, उससे पाकिस्तान में हड़कंप है? ये वो बड़े सवाल हैं जिन पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ में अफगान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी के नेता निसार अहमद शरजई कनेक्ट हो रहे हैं। बलोच नेता डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से पत्रकार हसन दुरानी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत मैं निसार अहमद शरजई आपसे करना चाह रही हूं, क्योंकि एक तरफ तनाव नजर आया, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि लगातार संपर्क भी साधने की कोशिश की जा रही है। अब कतर का भी एक तरह से रुख किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि भाई अफगानिस्तान कहीं हमला ना कर दे। अफगानिस्तान की तरफ से ये बयान भी आया कि अब हमले के लिए, जवाब के लिए तैयार रहे। ये कहा जाए कि काबुल कभी भी इस्लामाबाद में कोई एक्शन ले सकता है क्या? नैना जी नमस्कार, और सब मेहमानों के लिए भी सलाम नमस्कार। देखिए, कतर भी आता, पाकिस्तान बिल्कुल अच्छी तरह जानता है कि तालिबान के पास किस तरह पावर है। इसी के तालिबान को यही पाकिस्तान ट्रेनिंग दिया है। वो बुश का बम जो बोलता है, पीला बुश का बम है, ये या इससे शादी इंतहारी जो बोलता है, या खुदकुश धमाका, ये सबसे बड़ा हथियार तालिबान के पास है। और मैं सोचता हूँ कि कतर, पाकिस्तान, तालिबान मिलकर एक और प्रोजेक्ट के पीछे है
कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान वो पूरा एशिया को नाअमन करने का एक प्लानिंग कर रहे हैं। पर्दे के पीछे कुछ और बातें भी है, ये मत भूलिए कि पर्दे के पीछे कुछ बातें हैं कि ये कतर और पाकिस्तान और तालिबान मिलकर ये प्लानिंग कर रहे हैं पूरे एशिया और अफगानिस्तान लोग के साथ। कि धोखा न कहे कि तालिबान भी ज्यादा भरोसा वाला लोग नहीं, या भरोसा नहीं कर सकते तो अफगानिस्तान लोग। मैं एक पॉलिटिक्स एक अफगानी नागरिक के हिसाब से मैं तालिबान पर मेरा भरोसा नहीं कि तालिबान और पाकिस्तान पर्दे के पीछे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और कतर भी जानता है, और कतर भी बड़े देशों के लिए वो भी काम करता है। इसलिए इसके पर्दे के पीछे लोगों के पास कुछ है, मगर पाकिस्तान इसको ये जानता है कि तालिबान के पास, अगर पाकिस्तान के पास न्यूट्रॉन बम है, तालिबान के पास वो बोश का बम, इंतहारी या खुदकुश धमाका है, ये बहुत खतरनाक है। न्यूट्रॉन बम से भी ये खतरनाक है, और ये ट्रेनिंग वही पाकिस्तान दिया है। वही पाकिस्तान 20 साल जब से तालिबान को बनाया, या 20 साल रिपब्लिक दौर था, यही पाकिस्तान तालिबान को सिखा दिया कि किस तरह खुदकुश धमाका करो, और ये बात पाकिस्तान जानता है, इसलिए पाकिस्तान डरती है और कतर के पास। ठीक है, मैं एक बार हसम दुर्रानी जी का रुख करना चाह रही हूँ। हसम दुर्रानी जी, कतर के इस दौरे के क्या मायने निकाले जाएं? क्या मध्यस्थता की एक तरह से उम्मीद की जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर जिस तरह से अगर एयर स्ट्राइक की गई तो रिटेलिएशन होगा, जवाबी कार्रवाई की जाएगी, और उसमें भी बड़े स्तर पर डैमेज हो सकता है। सबसे पहले तो नैना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। और आपसे और आपकी पूरी जो मैनेजमेंट है उससे मैं, जो मेरा गुज़िश्ता प्रोग्राम था उसमें मैं कुछ हीट ऑफ द मोमेंट मैं को थोड़ा ज़्यादा ही वायलेंट हो गया था, उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ, और होना नहीं चाहिए था। अगरचे के चीज़ों को मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आराम तसल्ली से, तहम्मुल से आपका जवाब भी दिया करूँ, लेकिन उस वक्त ना जाने कि ऐसा क्या हुआ। मेरा ख्याल है कि असूली तौर पे मुझे आपसे और आपकी पूरी मैनेजमेंट से, और ख़ास तौर पे मेरे उन सुनने वालों से मुझे माजरत करना बहुत ज़रूरी है, और मैं माजरत करता हूँ। वो हीट ऑफ द मोमेंट था, मुझे उस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं कर गया। खैर एनीवेज, अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर। सवाल आपका ये है, देखें ये कतर की जो बात कर रहे हैं, और आपने जो अपने इंटरव्यू के अंदर भी बात कही है, देखें ये बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। इससे थोड़ा सा अगर आप इसको थोड़ा चेंज कर लें, अभी जो हमारे ये भाई बैठे हुए हैं, अपना आई थिंक निसार अहमद सरजई, निसार अहमद सरजई, इन्होंने बात की है कि तालिबान जो वो काबिल एतबार नहीं है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। हम एक बहुत एक अरसे से ये बात करते हुए आ रहे हैं, और बल्कि ये बात जो है भारत जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है कि तालिबान जो है किसी तरह से भी जो है वो काबिल एतबार नहीं है। और ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ हमेशा से जो है भारत ने जो है वो इनकी जो मुखालिफ जो टीम जो थी, जो इनके अगेंस्ट जो इनका मुखालिफ ग्रुप था, उनके हमेशा जो है भारत ने उनको अपने करीब रखा। ये एक हकीकत है, जग हकीकत है। दूसरी बात ये थी कि अगर ये कतर की बात आपने कहा है कि जैसे उन्होंने पलट के वार किया और पाकिस्तान जो कतर भाग गया है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कतर और यूएई जो है ये बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान के अंदर इन तमाम फैक्टर्स को बाकायदा तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है। और इसके तमाम तर सबूत जो है ये दुबई को ऑलरेडी दे दिए गए हुए हैं, कतर को भी दे दिए गए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि कतर के कुछ अपने इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, और यूएई की भी अपनी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को वहां से बचाने के चक्कर के अंदर मौजूद है। और देखिए दुनिया के अंदर आप कहीं भी अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा इस वक्त जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और रियासत के अपने इंटरेस्ट है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो मुसलमान भाई है या मुसलमान भाई नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में कभी भी किसी किस्म को टसल ना होती। और दूसरी बात यह कि अगर ऐसी बात होती तो पाकिस्तान और जो दुबई है, अगर मुस्लिम भाई की अगर बात होती तो सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, चाहे बात बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, वहां पर भी ऐसे इस रूप में ऑपरेशंस नहीं होते। बात तो सुन लेना, मेरी पूरी बात तो सुन लेना। बात यह है, अमजद अयूब मिर्जा भी यहाँ बैठे हुए हैं, और ये जो है हमारे निसार अहमद भी बैठे हुए हैं। इनको भी इस बात का अंदाजा है, अच्छी तरह पता है कि ये बरादर इस्लामी ममालिक नहीं है, बेसिकली ये बरादरान यूसुफ हैं। और बरादरान यूसुफ जो थे उन्होंने हजरत यूसुफ को जो था वो कुएं में फेंक दिया था, और घर आके कह दिया था कि जी भाई जो था यूसुफ जो है, हजरत यूसुफ है, उनको तो भेड़िया खा गया। खैर एनीवेज, तो बरादरान यूसुफ जो है वो हर जगह पे मौजूद है। और इस वक्त जो भी इंटरेस्ट इस वक्त जो हम लोग कर रहे हैं, या चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर है, चाहे वो
अफगानिस्तान के अंदर है, या बलूचिस्तान वाले जो है वो पाकिस्तान स्टेट से नाराज हैं, या अफगानिस्तान वाले जो पाकिस्तान स्टेट से नहीं, नाराज मैं हैं, तो बलूचिस्तान उसके लिए वाली तमाम बात तर पर आऊं, चीजें लेकिन वो मुझे टेबल जरा टॉक के कतर पे थोड़ा सा एक बार थोड़ा क्लियर कीजिएगा, क्योंकि बार बार तो कई रिपोर्ट्स ये बड़ा दावा कर रही हैं कि क्या इतना ज्यादा डर गए हैं अब शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर कि वो अब सीधे कतर की शरण में जा रहे हैं कि बीच में एक बार मीडिएशन कर दीजिए, हमला ना हो जाए कहीं। नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने करके देख लिया अफगानिस्तान, खासतौर पर जो टीटीपी और तालिबान है, इन्होंने अपना पूरा जोर लगा के देख लिया, वो ऐसा नहीं हो सका। हाँ, पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान अभी अगर शहबाज शरीफ जो है वहां पे अगर कतर में गए हैं, वो इस काम के लिए बिल्कुल नहीं गए। ठीक है, उनके इंटरेस्ट चीजें कुछ और है। उसकी रीजन ये है कि आइंदा जो आने वाला जो एक डिफेंस जो डील है, जो कि सऊदी अरब की, तुर्की की, कतर नहीं, की लेकिन और है क्या, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। मैं ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर अनुज माथुर जी आपका रुख करना चाह रही हूँ। जरा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर हसन दुरानी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इंटरेस्ट है वो किसी और चीज के लिए गए हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि बार बार पाकिस्तान को तो ये भी एक बड़ी चिंता है कि टीटीपी को सपोर्ट कहीं ना कहीं कतर कर रहा है, बैक सपोर्ट है, उसका हेडक्वार्टर वहां पर है, तालिबान का हेडक्वार्टर वहां पर है, और बीच में भी उसको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान अगर बड़ा हमला कर देगा तो उसको झेलेंगे कैसे। क्या इसीलिए भागे भागे पहुंचे हैं आप कतर की शरण में? देखिए, एक दो बातें मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं जी कि जैसा आप कह रही थी उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। टाइमिंग का बहुत असर पड़ता है। आप देखिए किस प्रकार से ये बार बार ये बात कही जाती है कि जो इतिहास है उसको हमें समझने की आवश्यकता है। इतिहास से जो नहीं सीखता उसको हमेशा वही इतिहास ढूंढ ढूंढ करके उसको टैकल करता है। तो ये बात आपको समझने की है, ये तालिबान क्या है, किसने बनाया, कैसे बनाया, कैसे इन्होंने उधर सोवियत यूनियन या अमेरिका के साथ मिलकर के किया, आईएसके क्या है, आईएसके आजकल सेफ हेवन्स किस जगह पर हैं, ये तमाम चीजें अगर आप इनको ये डॉट्स को मिलाएंगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब आपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, किसी के भी दबाव में हो, किसी के भी जोर में हो, तब उससे आज उसका परिणाम आप भुगत रहे हैं। ये हसन दुरानी साहब भी जानते हैं और इनसे कई दफा मैं बातचीत इस पे हमारी हो चुकी है। और दूसरी बात मैं बताता हूं कि देखिए, अब उनको आप पिछले एक वर्ष के जितने हमले हुए हैं पाकिस्तान में, उनको आप उन पे एक नजर बैठा लीजिए। आपके जो पाकिस्तान के मंत्रियों का खुद का जो कबूलनामा है उनके पार्लियामेंट में कि हमारे 3000 मारे गए और हमारे पता नहीं कितने हजार घायल हो गए, ये चीज देखने की आवश्यकता है। कितने इनके सैनिकों के ऊपर और इतने पुलिस के अधिकारियों के ऊपर हमले हुए और उनको कहीं ना कहीं जाकर के उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी बात से देखिए, पाकिस्तान भी इस बात को समझता है कि उसके पास भले ही एयरफोर्स हो या कुछ भी हो, जब जमीनी लड़ाई पर बात आएगी तो अफगानिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान करने वाली परिस्थिति में मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं नहीं है। वो लोग बलोचिस्तान में भी उनका हमला सामना नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग खैबर पख्तूनख्वा में हमला नहीं कर पा रहे हैं। एक ग्राउंड की जो लड़ाई होती है, खास करके इस प्रकार के टेरेन में, वो बहुत आसान काम नहीं होता है। और यही वजह है कि एक मिनट नैना, जो मेरे को कंप्लीट करने दो, यही वजह है कि उनको इस बात का कहीं ना कहीं गुमान है कि वो तालिबान जो है वो अब ग्राउंड के ऊपर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। और इस चीज को रोकने के लिए ये यात्रा मेरे हिसाब से, समझ से, कतर की इस समय की जा रही है। उनको पता है कतर के इंटरेस्ट है, पूरी तरह से मैं सहमत हूं। अफगानिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व कतर में रहता है, कतर में उनका एक हेड ऑफिस टाइप है। और तो इसकी वजह से उनको पता है कि अगर कोई इन्फ्लुएंस अभी कर सकता है इमीडिएटली, और अभी हमारे इस चीज को रोकने का प्रयास कर सकता है, वो ये है। जहां तक सवाल एयर स्ट्राइक्स का है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वो तमाम एयर स्ट्राइक्स गलत जगह पर गई हैं और वहां पर मासूमों की जाने गई हैं। तो ये बात उनको पता है और इसका रिटेलिएशन होके रहेगा। नैना, ये इसमें बात कोई आप शक समझ नहीं लें। सर, क्योंकि अब हमने देखा अफगानिस्तान की तरफ से जवाब भी आए हैं। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, दरअसल जिस तरह से शहबाज शरीफ पहुंचे हैं कतर, जैसे ही पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान में, उन्होंने मिसाइलें दाग दी या उन्होंने ड्रोन गिरा दिए या जो भी हथियारों का इस्तेमाल किया, XYZ जो उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं, उसके तुरंत बाद शहबाज शरीफ सीधे पहुंच जाते हैं कतर। क्यों?
क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि अब जिस तरह से यहां पर एक्शन लिया गया, अफगानिस्तान उस पर एक तरह से जवाब देगा। तालिबान, टीटीपी जिस रूप में ये कहा जाए कि आक्रामकता वज्रपात बनकर बरसेगा, वो पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब होगा। लेकिन अमजद जी, मैं आपसे यहां पर मिर्जा साहब ये समझने की कोशिश कर रही हूं, क्या ये जो बार बार उन अलग अलग टारगेट्स की बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि भाई आम जनता को टारगेट बना दिया, कहा था टीटीपी के ठिकानों पे उनके कमांडर्स को ढेर किया गया, एक कमांडर ढेर हुआ नहीं है, तो अब ये गुस्सा और भी ज्यादा डबल होगा क्या? देखिए, गुस्सा तो बहुत है, और सिर्फ तालिबान गवर्नमेंट को गुस्सा नहीं है, बल्कि जितनी भी जहां भी कोई अगर अफगान है तो वो इस वक्त गुस्से में है कि ऐसा जो है पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। जहां तक बात है तालिबान की, कि हमारे ये मोहतरम बैठे हैं यहाँ पे, अफगानिस्तान के झंडा भी लगा हुआ है बड़ा अच्छा, कि तालिबान पे एतबार नहीं किया जा सकता, तो मैं समझता हूँ कि तालिबान पे एतबार किया जा सकता है, एक कॉशियस एतबार जिसे कहते हैं। और वो इसलिए किया जा सकता है कि आज तक उन्होंने जो कहा वो किया। उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया कौम से या दुनिया से जिसको उन्होंने पूरा ना किया। उन्होंने कहा हम यहाँ से गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला चाहते हैं, उन्होंने कहा हम किसी दूसरे मुल्क के अंदर जो है फौजी मदाखलत नहीं करेंगे, हम यहाँ का इस्लाम का ब्रांड दूसरे मुल्कों में नहीं तो एक्सपोर्ट मिर्जा जी, नहीं करेंगे। तालिबान पे भरोसा नहीं किया जा सकता या पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये दो बड़ी बातें भी हो जाती हैं। और आखिर क्यों इतने खौफजदा हो गए हैं, शहबाज शरीफ की सीधे कतर पहुंच गए हैं? पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तालिबान पे किया जा सकता है, क्योंकि अच्छा। तालिबान का इस वक्त मुकम्मल फोकस जो है वो रिकंस्ट्रक्शन पे है। वो इस वक्त सड़कें, पुल, ब्रिज ये तामीर कर रहे हैं, पावर प्लांट्स कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स अपग्रेड कर रहे हैं। काबुल में जो है काबुल का मेयर, उसके बारे में कहा जाता है कि जितना बेहतरीन काम वो कर रहा है आज तक किसी मेयर ने काबुल में नहीं किया, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है कोई भी ताकत अगर अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है इस बहाने से कि जी तालिबान बड़े जालिम हैं और तालिबान टेररिज्म को वहां पनाह दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए और हमें फौरी तौर के ऊपर जो है इसका खोज लगाना चाहिए। पाकिस्तान तो एक वो है, जैसे क्या मैं कहूँ, पाकिस्तान मतलब है, पाकिस्तान तो एक अब गली का वो जो कच्छा पहना हुआ गुंडा होता है, छोटे कद का लड़का 18-19 साल का, ये तो वो भी नहीं रहा इसकी हैसियत। कर्जों पे पलने वाले लोग जो होते हैं वो उनकी कोई आवाज नहीं होती। नहीं, लेकिन मिर्जा साहब एक और बात बड़ी दिलचस्प है, फिर मैं दिनेश जी का रुख करूं, लेकिन एक और बात बड़ी दिलचस्प है, ये देखिए वक्त कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है दिनेश जी। एक तरफ कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में हालात ऐसे हो गए थे कि शहबाज शरीफ को हमने बचाया है, वरना शहबाज शरीफ भी उनकी भी क्या हालत होती कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि भाई पाकिस्तान की जनता 3.5 करोड़ जनता को हमने बचाया, वरना हिंदुस्तान जिस तरह से एक्शन लेता। उस समय भी जब पाकिस्तान पर एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तो पाकिस्तान की तरफ से 60 से ज्यादा कॉल जाते हैं अमेरिका, माय लॉर्ड बचा लो, माय लॉर्ड बचा लो। अब अफगानिस्तान की तरफ से जब हुआ तो पहुंच गए हैं अपने दूसरे एक साथी सऊदी अरब के पास में, कतर में, कि भाई इस बार बचा लो, अगली बार ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है नैना, लेकिन इस बार कतर मदद नहीं कर रहा है। जो खबर आ रही है कतर और इराक, सॉरी तुर्की, दोनों ने हाथ खींच लिया पीछे। तो अभी पाकिस्तान का जो इस्लामिक नेटो वाला सपना था ना, वो टूटना शुरू हो गया है। और दूसरा, इनके घाव पे मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़क दिया है इजराइल ने, जहां उन्होंने बोला कि हेक्सागन का जो ग्रुप है, भारत, अरब देश, यूएई और बाकी आपका उसके अंदर ग्रीस भी है जो तुर्की के बिल्कुल साथ में, क्योंकि तुर्की को बड़ा शौक चढ़ा था ना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमारे खिलाफ आके दुरानी साहब की मदद करने के लिए, तो वो थोड़े गैड़े में आ रहे हैं। और साथ साथ में साइप्रस, ये सब कंट्रीज मिलकर के दे आर गोइंग टू वर्क अगेंस्ट, ये ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ काम करने जा रहे हैं जो कि एक तरीके से कट्टर आतंकवाद को फैलाने वाले कट्टरपंथी लोग हैं, चाहे वो शिया में हो चाहे वो सुन्नी में हो।
तो ये तहलका मच गया। अभी ये बड़ी आवाजें उठी हैं पाकिस्तान से कि इजराइल के दौरे पे जब प्रधानमंत्री गए हुए हैं तो वहां पे उन्होंने गाजा के अंदर के लोगों के शहीदों के बारे में क्यों नहीं बोला। अरे हमने आज तक अभी तक भी पैलेस्टाइनियों का साथ नहीं छोड़ा है, हम आप जैसे नहीं हैं। हम यासिर अराफत के टाइम से पैलेस्टाइन का सबका एक मुद्दा लेके चलते हैं और आज भी हमारी वही टू नेशन थ्योरी है, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन हम एक टर्मिनोलॉजी होती है नैना जिसको बोलते हैं डाइफरकेशन के नाम का होता है कि चलो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त, चाणक्य ने सिखाया था कभी, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त, लेकिन दोस्त का दुश्मन जरूरी नहीं है कि आपका दुश्मन हो। तो भारत की पॉलिसी वो है आज की तारीख में, वी आर वर्किंग ऑन द पॉलिसी ऑफ डाइफर्मेशन। इसमें कोई शक नहीं सर। देखिए भारत की तो पॉलिसी क्लियर है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है ये जरा मुझे समझाइए कि आखिर शहबाज शरीफ का ऐसे समय पे बार बार और बताया जा रहा है पिछले कुछ वक्त में तीसरा दौरा है कतर का उनका। ये देखिए जैसे मिर्जा साहब बोल रहे थे ना नैना कि ये लोग बहुत ही ऊंची सोच के लोग हो गए हैं, ये तो मतलब दे हैव लॉस्ट देयर, उनका पूरा बियरिंग खराब हो गया है, पूरा पाकिस्तान की सेना का भी और एस्टेब्लिशमेंट का भी। इन लोगों ने अपने लिए मुसीबत पालने का एक शौक पैदा किया है। पहले इन्होंने भारत के साथ किया तो भागे भागे अमेरिका के पास गए, तो शरीफ साहब और बंकर में छुपे हुए थे, शेर बन रहे थे सारे के सारे। और जब अमेरिका ने अब बोला कि देखो और शुक्र मनाओ कि नूर खान बेस पे अटैक करने के बाद हमने बात छेड़ दी कि नहीं तो ना तो शरीफ बचते और ना इनकी पूरी पॉपुलेशन, क्योंकि पाकिस्तान को तो राइट ऑफ कर देगा इंडिया जिस दिन भी ये न्यूक्लियर की बात करेंगे, तो उससे तो हम घबराते नहीं अभी। नंबर दूसरा, अभी इन्होंने छेड़ा अफगानिस्तान को बार बार मना करने के बाद। पिछली बार कतर ने कहा था भाई मत छेड़ो, तो इनको शांति से रहो, लेकिन फिर क्यों? क्योंकि अभी जब इनको बुलाया गया ना नैना, अभी हाल ही में म्यूनिख के अंदर अमेरिका ने बुलाया था शहबाज इसको आसिम मुनीर को, ये गया था वहां पे स्पेशल प्लेन लेके, एक जो सिक्योरिटी का कंसर्ट हो रहा था, सिक्योरिटी की मीटिंग थी, वहां इनको बोला गया कि क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान ने ईरान का ये एहसान उतारना कि उन्होंने अपना चाबहार पोर्ट में इनको जगह दे दी, अपने गोडाउन्स दे दिए रखने के लिए सामान, इनका सामान वहां से आ रहा है। ये कहा है कि अमेरिका अगर आप पे अटैक करेगा तो अफगान तालिबान अमेरिका के साथ कंधा लड़ा के आपसे लड़ेगा। और देखिए तो यही तो एक बड़ी मध्यस्थता भी हमने देखी है। हसन दुरानी जी, आप मुझे मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूं कि आप व्यस्त हैं या फिर आप हमारी बात का जवाब दे रहे थे। दरअसल मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बार बार हमने ऐसे कई मौके देखे कि अफगानिस्तान के हमलों से पाकिस्तान के हुक्मरान इतने ज्यादा खौफजदा हो गए हैं कि वो सीधे कभी कतर की बात करते हैं, कभी अमेरिका की बात करते हैं, या ये कहा जाए कि दूसरे अलग अलग प्रॉक्सीज का भी एक तरह से हेल्प लेने की बात करते हैं। ना देखिए प्रॉक्सी, आपने बड़ी आखिरी जो सवाल यानी कि सवाल का जो आप आखिर है बड़ा अजीब सा आपने कर दिया कि प्रॉक्सीज की हेल्प, हम कौन सी प्रॉक्सी की हेल्प लेते हैं? क्या हमने कभी बीएलए को जाके कहा है कि वो तालिबान के अगेंस्ट हमारे साथ चले? बिल्कुल ऐसा नहीं है। या हमने टीटीपी को कहा है कि वो तालिबान के खिलाफ चले, या तालिबान को कहा कि टीटीपी के खिलाफ चले? ऐसा नहीं होता। बात यह है कि हिजबुल मुजाहिदीन है, ऐसे बहुत से आतंकी संगठन हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत आतंकी संगठन है जिन्हें आपने घर में पाला हुआ है, घर में अभी बैठाया हुआ है। जी, हमने जो है वो कभी भी चाहे वो किसी भी मुल्क की चीज हो या अपने मुल्क के अंदर हो, कभी भी किसी को नहीं लेके हम लोगों ने ये बात कही है। देखें यहाँ पे जो है ना बात इन्होंने की है कि जनाब हम हमेशा जो है वो उधर भाग जाते हैं, इधर भाग जाते हैं। देखें अगर हम कहीं भागते भी हैं और उसके बावजूद भी हम वहीं पे खड़े हैं, ठीक है, चाहे वो सिंदूर हो, चाहे वो बेरोफ 1 हो, बेरोफ 2, वो सिंदूर 1 हो, सिंदूर 2 हो, या अभी जो तालिबान की जानब से ऑपरेशन तंदूर शुरू किया गया था, वो तमाम ऑपरेशन तंदूर 1 था, ऑपरेशन तंदूर 2 था, वो सारे के सारे आपके सामने है, चाहे वो 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है। पाकिस्तान ने अपनी अहमियत जो है वो एक पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, इस रीजन के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर एक ट्रबल शूटर के तौर पे अपनी अहमियत को मनवाया। ये बिल्कुल ठीक है, मानने वाली बात है। बात ये हो रही है कि यहाँ पे आपने ये बात कही है कि यहाँ पे ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। देखिए मुझे तो वो जमाना भी याद आ रहा है जब करजई की हुकूमत जो थी, करजई जो थे उनको जो है वो कौन सपोर्ट कर रहा था, अशरफ गनी को कौन सपोर्ट कर रहा था, इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं उनको कौन सपोर्ट कर रहा था। एक
ट्रबल शूट की जो बात आप कर रहे हैं, हालांकि मुझे लग रहा है दिनेश नैन जी उसका ज्यादा सही जवाब देंगे, लेकिन मुझे एक और बात जरूर यहाँ पे बताइएगा। आप बात करें कि भाई आपको मिडिल ईस्ट ने या दुनिया के अलग अलग लोगों ने एक तरह से माना है, कंसीडर किया है, जो आपको मानते थे आपने उन्हें डिसोन कर दिया है असम दुरानी जी। एक तरफ आपकी वो लड़ाके जो आपकी ही सेना में भर्ती थे, सुनिए, बीएलए ने जब उन्हें बंदी बनाया तो आपकी तरफ से पहचानने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान के कब्जे में भी पाकिस्तान के अभी सैनिक और पुलिसकर्मी हैं, वो भी इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि शायद उनकी तरफ देखेंगे। आप दुनिया में क्या दिखाएंगे वो बात की बात है, आप घर में क्या दिखा रहे हैं वो तो जरा गंभीर विषय हो जाता है ना। आपका सवाल खत्म हो गया? आर्यू निसार जी, अभी दोबारा डाल लेना, 2-4 सवाल और डाल दे, ताकि मैं बोलना शुरू करूंगा फिर आप सवाल डालना शुरू कर देंगे। देखिए, बात ये है, हमने किसी को डिसऑन नहीं किया, हमने कभी भी किसी को डिसऑन नहीं किया। प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है, चाहे वो पीएलए वाले हों, चाहे वो पीएलएफ वाले हों, या बीवाईसी वाले हों, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो टीटीपी हो। उन्होंने जिसने अपने पांव के ऊपर लश्कर तैयबा वाले और लश्कर हिरार वाले और जिन की आप नाम ले रहे हैं, हम किसी को भी डिसऑन उस वक्त तक नहीं करते जब तक कि वो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मार लेता। अरे हसन दुरानी जी, मैं बात कर रही हूँ उन आपके लड़ाकों की, उन सैनिकों की, उन सैनिकों की जो बीएलए के कब्जे में हैं। वो रो रो कर, चीख चीख कर अपने आईडी कार्ड दिखा रहे हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान सेना के हैं। सुन तो लें नैना, एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है ना, फिर आप मुसलसल जो है ना एक ही बात, मैं बात शुरू कर रहा हूँ, आपने असल में 10 सवाल इकट्ठे पूछ लेती हैं, उसके बाद जो आखिरी आपने बात की, मेरा एक ही सवाल है, एक ही सवाल है, आपने उन्हें डिसऑन कर दिया है क्या? एक ही सवाल है मेरा। सुन ले नैना, आपने 10 सवाल इकट्ठे पूछने होते हैं और आपका एम्फेसिस ये होता है कि मैं आखिरी सवाल से शुरू करूं। क्यों? क्योंकि वो आपका पसंदीदा बात होती है। ऐसी बात नहीं है, जो आपने स्टेप बाय स्टेप सवाल पूछे होते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप उनका जवाब देना होता है। जवाब दीजिए। बिल्कुल ऐसे, लेकिन एम्फेसिस आपका ये होता है कि नहीं जी, मैंने जो आखिरी सवाल पूछा है क्योंकि वो मेरी ख्वाहिश है, लिहाजा उसका जवाब मुझे पहले दे दिया। अरे सवाल तो मेरे ही है ना, आप उसको जो भी आपको सिंक्रोनाइज करना है वो आपकी इच्छा है, बताइए। सवाल पूछे हैं, अगर आपने 10 सवाल पूछे हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप आऊंगा ना, मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा कि ऊपर से नीचे। आ जाओ दुरानी भाई, आ जाओ, बहुत हो गया नैरेटिव, आ जाओ। कर्नल साहब, आप तो काइंडली चुप कर जाए ना, आप तो चुप कर जाए। कल भी आपने प्रोग्राम आ जाओ भाई, टाइम खराब हो रहा है, कभी टाइम का लिमिटेड होता है ना। आ जाओ। आपको कल भी प्रोग्राम जो है ना प्रॉब्लम हो रहा था, काइंडली आप जरा चुप करके सुन ले, कुछ नहीं होता। मुझसे तो आपका प्रॉब्लम रहेगी दुरानी भाई, जवाब दो उनका। सर आपको है ना, 1 सेकंड के अंदर आपकी जिस कुर्सी पे आप बैठे होते हैं वहां पे मिर्चें लगनी शुरू हो जाती है। चुप करके बैठ जाए, 2 मिनट जवाब दीजिए दुरानी। देखिए, जवाब नहीं देंगे नैना, ये नैरेटिव बनाएंगे, कभी मेरे बारे में, कभी भारत के बारे में, कभी कहीं का, लेकिन मुद्दे पे नहीं आएंगे। नहीं ऐसा नहीं, काम की बात करते हैं असम दुरानी जी, ऐसा नहीं जी। बोलिए दुरानी साहब। नहीं, ये बोलने मैं सुन रहा हूं। होगा ऐसे और कुछ नहीं। वही सवाल है दुरानी भाई, वही सवाल है, पाकिस्तानी सोल्जर्स को आपने डिसऑन क्यों कर रखा है? उन्हें बोलते क्यों नहीं कि हमारे सैनिक हैं? जी माथुर साहब, जी सर, क्या बोल रहे हैं आप सर? मैं सुन रहा हूं सर, हमतन गोश हूं सर, बोले सर, बोले। मासूद सर नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, कर्नल नैन बोल रहा हूँ। जी सर, बोले दिनेश साहब बोले सर, बोले। नहीं बोल रहा हूँ दुरानी भाई, देखो सुनाई दे रहा है आपको, लेकिन आप जानबूझ के अनसुना कर रहे हैं। मैं बार बार आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिन लोगों को, आपके सैनिकों को तालिबान ने पकड़ा है, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी सैनिक हैं, आप उनको डिसऑन क्यों कर रहे हैं? उनको बोलते क्यों नहीं कि हमारे सैनिक हैं? आप एंकर नहीं है। अच्छा ठीक है, वो मेरा ही सवाल रिपीट करें। अच्छा, यहाँ पर निसार जी और मिर्जा साहब भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जी बात कर रहे हैं यार, ये लो, बोलो, सारे बोलो। मिर्जा जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। मिर्जा जी ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। मिर्जा जी आपका ऑडियो अनम्यूट कर लें। ये बहुत ज्यादा दिमागी तौर पर स्ट्रेस में आ चुके हुए हैं, अभी नहीं, कुछ अरसे से। हो सकता है घरेलू मसाइल हो या सियासी मसाइल या नौकरी के मसाइल, तो ये दोबारा अब हाइप अप हो रहे हैं। तो इनको मैं ये कह रहा था, असल में मुझे पता नहीं था, मेरा माइक म्यूट है, इनको मैं कह रहा था कि आप अपने ऊपर चेक रखें, आप दोबारा से गुस्से वाली तरफ जा रहे हैं, और ये इस तरह की हरकतें ये स्ट्रेस को करती हैं, और यू आर गोइंग कुकू सर। तो बात यह है कि पाकिस्तान जो है, इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को मार पड़ रही है, पड़ेगी। वो फौजी क्या जाली हैं जिन्होंने रो रो के अपने कार्ड दिखाए और कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने हमें डिसऑन कर लिया है? वो तो हमें पता है, पाकिस्तानी फ़ौज ने तो हमेशा अपने फॉलन सोल्जर्स इन फॉरेन टेरिटरीज को डिसऑन किया है, जैसे कारगिल में किया था। लेकिन ये तो होम टेरिटरी पे भी अब डिसऑन कर रहे हैं।
दूसरी बात कतर की है। देखें, कतर जो है वो यूं समझ लें कि इस वक्त इस मुस्लिम दुनिया में और बाहर जो है नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में एक ब्रिज बनता चला जा रहा है, नज़र ऐसा आ रहा है। चाहे दोहा के एग्रीमेंट्स हों या मीटिंग्स हों, दोहा में जो तालिबान वगैरह की हुई थी, तालिबान ने किसी को कोई शरारत नहीं की। तालिबान ने क्या किया, जब से तालिबान आए हैं वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं से कॉन्ट्रैक्ट्स ला रहे हैं, एक्सपोर्ट उनकी इतनी बढ़ गई है, 200 दवाइयों की फैक्ट्रियां खुल रही हैं पूरे अफगानिस्तान में, उनका प्लान है। और इंडिया के सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने काबुल में ऑफिस खोला है और इंडिया ने कहा है कि हम खोलेंगे वहां पे फैक्ट्री ताकि और ज्यादा सस्ती दवाई पैदा हो आप लोगों के लिए, और वो टेक्निकल नो हाउ भी देंगे। इंडिया इज डूइंग सो मच एंड द अफगान्स आर वेरी सीरियस पीपल। आप देख लें, आप उनको बुलाते हैं, वो इसी बात का ये सबसे बड़ा इशू कंसर्न है क्या मिर्जा साहब? क्योंकि बार बार यही लगता है कि अफगानिस्तान के साथ में अगर हिंदुस्तान आया तो वहां पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, और जब पाकिस्तान साथ में था तो वहां पर आतंकवाद और दहशतगर्दी थी, ये तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें ना कि तालिबान के वक्त में आप देख लें कि एक तो तालिबान इस बारे में बिल्कुल क्लियर हैं कि वाइल देयर स्टे इन पाकिस्तान हाउ दे वर ट्रीटेड, और वो अब यानी कि उनको ऐसे अभी हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि आपके जवाब या अफगानिस्तान और भारत के डेवलपमेंट की बात को सुनकर दुर्रानी साहब चले गए हैं या वापस आ गए हैं। अच्छा, या वो शायद वो चले गए हैं और उनसे दोबारा मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। लेकिन यहाँ पर निसार जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। निसार जी, मुझे एक बात बताइए, क्या जो पाकिस्तान की तरफ से बड़ा एक्शन है कतर में, एक बार फिर से अगर शहबाज शरीफ गए हैं तो क्या ये मीडिएटरशिप को लेकर है कि वो ये चाहते हैं कि भाई अब अफगानिस्तान की तरफ से कोई एक्शन ना लिया जाए? देखिए नैना जी, मैं सोचता हूँ पाकिस्तान इतना तालिबान से नहीं डरता है कि पाकिस्तानी बलूच से डरता है, पश्तूनों से डरता है, सिंधी से डरता है। और पाकिस्तान के अंदर जो इख्तलाफात है, जो लोग दुश्मनी रखा है या इमरान खान का पार्टी का लोग है और TTP के साथ अपनी लोग से बहुत डरता है तालिबान से। तालिबान से डर नहीं है, इसी के वो मैं पहले बोला कि तालिबान के ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। तालिबान और पाकिस्तान दोनों पर एतमाद नहीं कर सकते हम, इसी के दोनों का सोच जहादी सोच है, दोनों बाप बेटा के ऊपर जो जहादी सोच के लेकर और एक टूरिज्म की सोच से आगे गया, और अभी तक अफगानिस्तान लोग के साथ देखो वही जहादी सोच से लेकर ये लोग अफगानिस्तान महिलाओं के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। 4.5 साल हो गया, स्कूल बंद, यूनिवर्सिटी बंद, काम बंद। ये इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि न पाकिस्तान के ऊपर भरोसा है न तालिबान के, ये पर्दे के पीछे दोनों एक है। और दूसरा, जब शहबाज शरीफ गया, चौथा मसला से जब शहबाज शरीफ चाहता है कि बिग मांगने शुरू कर दे, पैसे के पीछे शहबाज शरीफ और या पाकिस्तान हुक्मरानों जो है, चौथा बात अगर पाकिस्तान के अंदर हो जाता है, चल जाता है किसी बड़े देश के पास कतूरे लेकर उधर भीख मांगता है, इसी वजह से गया वो। दूसरा, TTP से छुटकारा मिलना, उसके बारे कतर गया कि तालिबान को सिफारिश दे कतर के TTP से पाकिस्तान को छुटकारा मिल जाए। लेकिन निसार जी, लेकिन इसमें भी तो कोई शक नहीं ना कि जो जमीन को तालिबान को पनपने के लिए या पाकिस्तान का साथ लेकर तो अपनी जमीन का इस्तेमाल भी तो अफगानिस्तान ने करने दिया है। अनुज माथुर जी, क्या ये बात गलत है? अब भले ही ये कहा जाए कि कॉन्फ्लिक्ट्स आ चुके हों तो अब ये दोनों एक दूसरे के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हों, लेकिन अफगानिस्तान तो उस समय तालिबान और पाकिस्तान को गले लगा रहा था। देखिए नैना, बिल्कुल आपका मैं ध्यान 2021 के समय के लिए ले जाना चाहता हूं, जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के गए थे। उस समय
सबसे ज्यादा अपबीट अगर कोई देश था या किसी देश के हुक्मरान थे वो पाकिस्तान था। मैंने एक दो दिन पहले भी नैना आपको ये बात बताई थी, दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि उनकी एक नेत्री जो है वो इंटरनेशनल न्यूज चैनल पे आई थी और उन्होंने ये कहा था कि अब हमारे अफगान भाई जो हैं हमें कश्मीर फतेह करके देंगे। अब आप जिस देश का इतना, क्योंकि उनको अचानक ऐसा लगा जब वो तालिबान पावर में आ गए, क्योंकि ये तालिबान पाकिस्तान का ही क्रिएशन है, टीटीपी पाकिस्तान का ही क्रिएशन है, जितने भी आतंकी संगठन वहां पर हैं वो सब पाकिस्तान के खुद के बनाए हुए हैं। और यही मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये जो है आज वही उलट करके उसी पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो जब ये इन्होंने इनको समझा कि हम तो अब बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ आ गई और अफगानिस्तान हमारा एक सूबा बन गया, उस समय इन्होंने फिर इस प्रकार की गलती करी। अफगानिस्तान का मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि आज का जो अफगानिस्तान का जो सेटअप है, जो उनकी गवर्नमेंट है, वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ओरिएंटेड है डेवलपमेंट की तरफ। वो चाहते हैं अफगानिस्तान भी एक अच्छा देश बने, वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान सबसे ज्यादा नीचे डेवलपमेंट की पोजीशन में रहे। वहां इसी प्रकार के काम हो रहे हैं। और जहां तक सवाल हमारा इनसे पहले वाली सरकारों के साथ भारत के संबंध होने का है या उसके पहले का, उसकी वजह है क्योंकि हमारा जो रिश्ता है किसी एक प्रकार की गवर्नमेंट या एक लीडर या एक उसके साथ नहीं होता है। जो देशों के बीच में रिश्ता होता है वो अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते हैं, और जो भी अफगानिस्तान की उस समय की सरकार है उसके साथ हमने अपने रिश्तों को कायम किया है। ये बात पाकिस्तान, एक मिनट, पाकिस्तान का जो उनका एक एजेंडा है, उनका एजेंडा यही है कि वो इस रीजन में अशांति को फैला के रखें। वो चले गए दुर्रानी साहब, उनको मैं बताना चाह रहा था ये बात। और उसकी वजह यह है कि जिस प्रकार का बैकलैश आज पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सूबों में और पाकिस्तान की आर्मी में हो रहा है, जो लोग पाकिस्तान की आर्मी के हायरार्की के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर जो खबरों को माना जाए 800 से ज्यादा एक साल के अंदर कोर्ट मार्शल्स हुए पाकिस्तान की आर्मी में, कम से कम 4,500 लोगों की रेजिग्नेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स में पहुंचे हुए हैं। वहां की हालत खराब है। उस हालत से ध्यान भटकाने के लिए उनके पास कोई और चारा नहीं है नैना, सिवाय इसके। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कर्नल दिनेश ने एक और बात यहाँ पर जरूर बताइएगा कि कतर आखिर कितना इंपॉर्टेंट है फिलहाल अभी जो मौजूदा हालात हैं, और क्यों बार बार उम्मीद लगाए बैठा हुआ है पाकिस्तान। सऊदी अरब के साथ में जो पैक्ट है पाकिस्तान का, क्या ये एक वो वजह है कि भाई अगर हमला होगा तो एक साथ लड़ाई होगी, अगर पाकिस्तान पे हमला तो सऊदी अरब उसे पर्सनल वे में लेगा? देखिए, ये एक जिस टाइम पर अगर आपको याद हो, इजराइल ने जब कतर के ऊपर अटैक किया था, उस टाइम पे एक मीटिंग बिठाई गई थी जिसमें अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट था इनडायरेक्टली, और ये कहा गया था कि एक डिफेंस पैक्ट हो रहा है आपके सऊदी अरब के बीच में और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन सऊदी अरब ने शायद ये हिंट देने की कोशिश की थी कि जो आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो हमारा भी उस पर हक होगा, और पाकिस्तान ने आके बड़ी जल्दी से आके क्लेरिफाई किया था अपने देश में आने के बाद कि इसमें न्यूक्लियर ट्रीटी का कोई लेन देन नहीं है। तो फिर चाहते क्या थे, सिर्फ कि सऊदी अरब आपको भीख मांग मांग के पैसा देता रहे हथियार खरीदने के लिए और आप लोग जो है मौज करते रहो। जब उनसे बोला गया सऊदी अरब ने कि भाई आप हुती से लड़ो, तो वहां मना कर दिया कि हुती से हम नहीं लड़ेंगे। तो फिर सऊदी अरब का दुश्मन है कौन? कोई भी नहीं। तो ये सब मजाक बन गया। दूसरा, जिस प्रकार से देखो नैना, इन लोगों ने कतर के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी या तुर्की के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी, जो पिछले साल हुआ जब इन्होंने एयर बम्बार्डमेंट की थी और काफी मसला बढ़ गया था इनके और अफगानिस्तान तालिबान के बीच में, तो बताया गया था कि जो पीस टॉक हुआ था उसके अंदर कहा गया था कि अब ये पीस को टॉक के बाद में बात तोड़ा नहीं जाएगा, पीस नहीं तोड़ेंगे आप। लेकिन इन्होंने फिर फायर कर दिया अभी सैटरडे को, और इनका कहना यह है कि हमारे को मस्जिद के अंदर इस्लामाबाद में 6 तारीख को इन्होंने मारा, 20 लोग मरे, 80 घायल कर दिए। उसके बाद में बजौर एरिया के अंदर इनके 12 सिपाही उड़ा दिए सुसाइड बॉम्ब से। फिर इनका एक लेफ्टिनेंट कर्नल और साथ में 2 जवान और जो है वो बन्नू एरिया में उड़ा दिए। तो भाई ये टीटीपी को तो कभी अफगानिस्तान तालिबान ने ओन किया ही नहीं। वो कह रहे कि हम 500 किलोमीटर जाके अंदर आपके देश में थोड़ी काम कर सकते हैं, बॉर्डर पे तो आप बैठे हुए हैं। उसके बावजूद इन्होंने जो है पक्तिका में और नंगरहार के अंदर नैना बेरहमी से 18 के करीब बच्चों और महिलाओं को मारा है। तो अब अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो छोड़ने वाला है नहीं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा अगर आप इजाजत देने ना मेरे को, तो देखिए, जितना पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान या अफगानिस्तान पे बम्बार्डमेंट करेगा, जी, उतना ही टीटीपी और अफगान तालिबान नजदीक आएंगे।
अच्छा। ये 100%। हाँ, दूसरा, अब जो लड़ाई इन्होंने शुरू कर दी है, मैं इसको एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट मानता हूं, जी जी जैसे रशिया ने कर रखी है। अब ये लड़ाई दुरंत लाइन के ऊपर अफगान तालिबान और पाकिस्तान की सेना के बीच एक गुरिल्ला वॉरफेयर में बदल के चलती रहेगी, रुक नहीं पाएगी। हाँ। और इंटरनली टीटीपी इनके ऊपर इंसर्जेंसी के माध्यम से इन पे अटैक करेगा, बॉम्बार्डमेंट्स लेकिन होंगे। अब तो सर ये मान के चलिए, बार बार इस्लामाबाद को ये डर है कि भाई काबुल अटैक ना कर दे। काबुल से ज्यादा भी मुझे लग रहा है कि जिस रूप में एक बड़े हालात यहाँ पर मिर्जा साहब ये बन रहे हैं कि टीटीपी तो है ही, और अगर बीएलए टीटीपी का ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है, या फिर इस तरह के अलग अलग जो ये संगठन है, जिसमें चाहे बात IS खुरासान जैसे भी हो, वो सारे संगठन अगर एक साथ होते हुए आते हैं तो ये कहा जाए काबुल से लेकर इस्लामाबाद में तो एक अलग तस्वीर बन जाएगी। माथुर सर का भी मैं रुख कर रही हूँ, लेकिन मिर्जा सर कुछ कह रहे हैं जी। देखिए, आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया। आप बड़ी तैयारी करके आती हैं, आपको अपने प्रोग्राम का भी पता होता है, सवाल का भी पता होता है, पूरा एक पर्सपेक्टिव लेके आप आई होती हैं। आप ऐसे थोड़ी हैं कि चैट जीटीपी पे बैठ के थोड़ी सवाल तैयार करती है, तो आपके सवालों में बड़ी गहराई होती है। पहले तो मैं चाहूँगा कि वो हमारे अफगान साथी चले गए हैं, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक ही बना रहे थे कि इन दोनों पे एतबार नहीं किया जा सकता। देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान के तालिबान पे मैं बार बार कहता हूँ, एतबार उनकी गुफ्तगू पे किया जा सकता है। वो अलग बात है, आप धोखा दे दे तो फिर वो यू टर्न मार लें। वो इसलिए किया जा सकता है कि वो रिलीजियस नेशनलिस्ट्स हैं, वो बेसिकली नेशनलिस्ट हैं वो। लेकिन जैसे मौजे तुंग था, वो भी नेशनलिस्ट था, लेकिन उसने कॉम्युनिज्म की आइडियोलॉजी का सहारा लेके अपने मुल्क को 8 मुल्कों से आज़ाद करवाया। तो इन्होंने इस्लाम का सहारा लेके, क्योंकि ये मुसलमान थे, फ़र्क इतना है। वो अलग बात है कि आप इस्लाम से एग्री करते हैं या नहीं करते, कि या जो भी करते हैं। अगर तालिबान ने आज ख्वाती, वैसे वहाँ पे 25 लाख बच्चियाँ स्कूलों में पढ़ रही हैं, लेकिन जो हायर एजुकेशन पे उन्होंने पाबंदी लगाई है, या जॉब्स के ऊपर जो पाबंदी है इस वक्त, ये एक टेम्परेरी फेज है, ये विदर अवे हो जाएगी। अफगानिस्तान इस वक्त गैर मामूली हालात से गुजर रहा है, तो हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक ही उसमें नहीं रख सकते। देखो भाई साहब, ये जो पाकिस्तान है, जो मसला से आप खबर नहीं, जो गलत बात मत करो। अफगानिस्तान का प्रॉब्लम और है, मैं अफगानी हूँ, मैं जानता हूँ यार मुझे बात करने देना। आप मैं जानता हूँ कि क्या हो रहा है हमारा मुल्क के साथ, हमारा लोग के साथ। गलत बात मत करो। अच्छा, आप टीवी में बैठकर गलत बात मत करो कि हमारा बात सारा अफगान लोग सुनता है, यहाँ पे और अफगान लोग के प्यार हिंदुस्तान के साथ है। गलत बात मत करो, गलत बात मत करो। लेकिन ये जो अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं, ये दुरानी की तरह ये बीच में बोलते हैं। पाकिस्तान जो है ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, यानी कि जहाँ पे नेशनल ऑफिशियल्स और बिजनेस मिलके करप्शन करते हैं, मुल्क को लूटते हैं, मुल्क को चलाते हैं। ये तो मुझे लगता है कि करप्शन तो पाकिस्तान की नस नस में भरा हुआ है। ऐसी तमाम रिपोर्ट सामने आती हैं। कई हुक्मरान जो हैं वो खुद सलाखों के पीछे भी चले जाते हैं। पाकिस्तान से बासित अली भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। मैं लेकिन बासित आपका रुख करते हुए ये जरा बताइए कि एक तरफ पाकिस्तान कर देता है एयर स्ट्राइक और उसके तुरंत बाद शहबाज शरीफ पहुंचते हैं कतर, क्योंकि वो जानते हैं कि जिन टारगेट्स पर किया वहां पर वो टीटीपी के नहीं, उन्होंने आम बस्ती में कर दिया। और अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई हम तो तगड़ा रिटेलिएशन करेंगे, जवाब में वो झेल ना पाएंगे। इस वजह से क्या पहुंच गए सीधे कतर। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त सुपर पावर है, मुसलमानों की सुपर पावर है, और आप और पाकिस्तान को कोई बंदा मैली आंख से नहीं देख सकता। इसका आपको ये अयूब मिर्जा हंस रहा है, ये कभी अफगानी बन जाता है, कभी कश्मीरी बन जाता है, कभी क्या बन जाता है। अभी थोड़ी देर पहले कहता है मैं अफगानी हूँ, इसको अपना जेंडर भी नहीं पता होगा और ये कहता है मैं ये हूँ। हंसने वाली बात अच्छा, नहीं है। मैं जा रहा हूँ क्योंकि ये बदतमीजाना गुफ्तगू मैं नहीं सुनता। ना 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 ना, गुड बाय, दफा हो जाओ तुम, दफा हो जाओ। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ मैं बैठूं, दफा हो जाओ। मिर्जा साहब बच्चे हैं, ये छोड़िए ना। चलिए, दूसरी बात ये है, मैं आप नहीं, बच्चे की बात नहीं है, ये नौसरबाजी करते हैं ऐसे लोग आके। मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान दुनिया भर सलूट कर रहा है। कतर क्या, हर मुस्लिम ममालिक आपकी जो राग में राग मिलाए वो सही, और जो आपकी बात को अगर चुनौती दे वो गलत, ये तो सही नहीं हो सकता ना। जो बंदा झूठ बोले ना, कभी ये शो में अरे कहता है मैं आप कैसे कश्मीरी तय करेंगे कि कौन सच्चा कौन झूठा है। कहता है दुरानी साहब को कहता है मैं अफगानी हूँ, ये अपना बताए तो सही है क्या पहले।
किस मखलूक से इंसान भी है या इंसान भी नहीं है, चलिए ये अच्छा, बता आप दें मुझे बताइए क्या खुद अपने लेवल पे फाइट नहीं लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा है क्या पाकिस्तान? कभी कतर, कभी अमेरिका, बस उन्हीं के चक्कर ही काटते रहते हैं। देखिए, हमें दावतें मिल रही हैं, हमें इंडिया को हराने के बाद दुनिया पूरी मुस्लिम ममालिक दावतें दे रहे हैं। आप तो मुस्कुराए ना, आप फ्री की दावत खाने के लिए कहीं पे भी पहुंच आप जाएंगे बुरी क्या? नहीं लग रही आप? फ्री की दावत खाने के लिए कहीं पर भी पहुंच जाएंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं? हम मुसलमान और- ममालिक के सुपर पावर है, हम दावत क्यों नहीं खाएंगे? हम तो अफगानिस्तान के लिए भी हम सुपर पावर है, वो भी हमारा भाई एक है, मिनट। माथुर उसके लिए साहब, भी मैं हम तो ही अभी तक एंड पे अमेरिका हम ही को है। सुपर पावर समझती थी, लेकिन पाकिस्तान इतना एंड पे हर कॉन्फिडेंस। हर एक के लिए हम ही हैं। आप यकीन करें, सऊदिया में रहा हूं, वो भी कहते हैं, जितने मुस्लिम लोग मुझे मिले वहां पे वो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी पावर है पाकिस्तान। तो ये एक फख्र है हमारे लिए, तो इसमें कोई घबराने वाली बात है। आप ना घबराएं, आपको हम जब भी आप ट्राई करेंगे हम तगड़ा जवाब देंगे, बेफिक्र रहें, हम इसीलिए बैठे हुए हैं इधर। जी जी नहीं, एक मिनट नैना, इनको जो कुछ मेरे को लगता नहीं है कि क्या उनको खुद मालूम है ये क्या बोल रहे हैं। पावर, सुपर पावर, पावरफुल कौन होता है? पावर सिर्फ 2 बम होने से पावर नहीं बनती है, और वो एटॉमिक बॉम्ब जिसपे इनका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है, उससे कोई पावर नहीं बनती है। जो पावर होती है उसमें इकोनॉमी आपकी शामिल होती है, उसमें आपकी जो एक मिनट, एक प्लीज 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 जंग करने की आपको कंट्रोल बताएंगे। तो इनकी जो इकोनॉमी है वो आज कहां पर है? आज इनके जो बलोचिस्तान में हो रहा है वो क्या परिस्थिति है? खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है वो क्या परिस्थिति है? सिंध और POJK में हो रहा है वो क्या परिस्थिति है? ऐसे कोई थोड़ी पावर बन जाता है। 2 एटम बम लेकर के जो भी, जिसके ऊपर भी इनका अख्तियार नहीं है, ऐसे पावर बन के बैठे हैं। तो इनको खुद पता है कि ये कहां थे, मई में क्या हुआ इनके साथ, उसको आप छोड़ें। अभी बात, प्रश्न ये है कि किस प्रकार से पाकिस्तान जगह जगह जाकर के भीख मांग रहा है, और उस भीख के उसी के सिलसिले में ये जो आज शहबाज शरीफ जो हैं वो कतर की तरफ भागे हुए हैं। उनको बुलाया नहीं गया है। कोई भी देश किसी को हर महीने नहीं बुला लेता है कि हर महीने कटोरा लेकर के आ जाओ, हर महीने हमारे पास आ जाओ। ये बिल्कुल साफ बात है कि जिस प्रकार से जर्मनी में आपके जो असीम मुनीर साहब के साथ जो वहां पर हुआ वो सारी दुनिया को पता है। शहबाज शरीफ के साथ जो अमेरिका में हुआ वो सारी दुनिया को पता है। जिस प्रकार की मार आपने हर जगह खाई है, और आज जिस प्रकार से आपकी बेइज्जती हर जगह हो रही है, वो पावर का नेशनलिटी। माथुर सर, वो तो बिरयानी के लिए जाते हैं, बासित अली कह रहे हैं ना। एक मिनट, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका तजुर्बा इतना नहीं है जितनी मेरी बात कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं है क्या होता है, पावर क्या होती है, सुपर पावर कैसे बनती है। उनको किसी चीज का कोई गुमान नहीं है। आपको मैं बताऊं आज इनकी अर्थव्यवस्था कहां पर है, ये खुद देख लें। भारत दुनिया के 4थे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और बहुत जल्द 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था होने वाला है आज। तो ये भारत से तो कंपैरिजन करने का प्रश्न ही नहीं उठता, ये खुद जानते हैं। प्रश्न अभी अफगानिस्तान से कंपैरिजन है। नहीं, बात है यहाँ पर अगर बासित अली पता नहीं कौन से मुगालते पाल कर बैठे हैं, सुपर पावर कह रहे हैं। अरे भैया, सुपर पावर की सुपर और पावर दोनों की परिभाषा तो समझ लीजिए। आप कहते हैं अभी तक आपका एक भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, डेमोक्रेसी आप मेंटेन नहीं कर पाते, आपके अलग अलग जो हिस्से हैं वो विद्रोह की आग में झलक रहे हैं। और कौन सा सुपर पावर है जो कटोरा लेकर जाता है? कौन सा सुपर पावर है जो हर जगह भीख और फ्री की दावत लेने जाता है? जी, बस यहाँ पर निसार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 20 सेकेंड्स प्लीज। यस नैना जी, देखिए, ये बासित अली जो बोलता है ये ठीक बोलता है। पाकिस्तान सुपर पावर है टूरिज्म पालने में, पाकिस्तान सुपर पावर है टूरिस्ट ग्रुप बनाने में, पाकिस्तान सुपर पावर है भीख मांगने में, पाकिस्तान सुपर पावर है अपनी लोगों के साथ दुश्मनी कराने में, पाकिस्तान सुपर पावर है इस्लाम के नाम से बिजनेस कराने में, और पाकिस्तान एक कैंसर की तरह सुपर पावर है दुनिया के लिए। खुद लोगों के साथ ये गद्दारी, आपको जवाब मिल गया होगा। सुपर पावर आप बनने की बात कर रहे हैं। जवाब सुन ले। देखिए, वक्त इतना ही है मेरे पास में, मैं वैसे ही बहुत ओवर टाइम हो रही हूँ। मैं दोबारा जब कनेक्ट होंगी आपसे जरूर समझने की कोशिश करूंगी कि आपके लिए सुपर पावर की परिभाषा क्या है। कर्जा लेना, टेररिज्म को बढ़ाना, भीख मांगना, हर बार आखिर है क्या सुपर पावर? भाई, उसका भी मखौल उड़ा दिया है आपने। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।